हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग पढ़ रहे थे इश्यू ऑफ डिबेंचर पार्ट 1 के अंदर। पूरा का पूरा बेसिक हम लोगों ने अच्छे से कर लिया। उम्मीद है आप लोगों ने पार्ट 1 जरूर देखा होगा, उसको अच्छे से याद भी कर ली होगी सारी की सारी एंट्री। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। थोड़ा सा इजी पार्ट है, और जिन बच्चों ने इश्यू ऑफ शेयर पढ़ रखा है पहले, उन लोगों ने ये टॉपिक पूरा पहले से पढ़ रखा है। इश्यू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश था यहाँ पे जो टॉपिक है वो है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कि कंपनी डिबेंचर्स को इशू कर रही है, लेकिन बदले में कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, बदले में आपको क्या मिल रहा है? अदर देन कैश मिल रहा है। यानी कि कंपनी ने डिबेंचर इशू किया और बदले में बिल्डिंग ले लिया, मशीन ले लिया, फर्नीचर ले लिया, कैश को छोड़कर, अदर देन कैश। तो होता क्या है, कहानी ढंग से समझते हैं क्लास में। तुम्हें जीरो टू एंड पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि आपने वहां पढ़ रखा है तो यहाँ डीपली नहीं पढ़ना। यहाँ मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको बिल्कुल जीरो से। तो जिनका वो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं था उनको भी पूरा समझ आएगा, जिनका है उनको तो आएगा ही। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, वो गई किसी दुकानदार के पास। दुकानदार को बोलते हैं वेंडर। क्या बोलते हैं क्लास? वेंडर। उससे बोला कि भाई अब मुझे एक मशीन चाहिए। इन्होंने बोला ठीक है, ये रही मशीन। कितनी कीमत है जी? ये कहते 10 लाख रुपए। तो वेंडर ने बोला, मतलब कि सॉरी, कंपनी ने बोला वेंडर से कि यार 10 लाख की हमें मशीन तो चाहिए, हम आपसे मशीन तो खरीदेंगे, लेकिन बदले में हम आपको 2 लाख रुपए तो कैश दे देते हैं। 2 लाख क्या दे देते हैं? कैश। बाकी 8 लाख रुपए के आपको हमारी कंपनी के डिबेंचर्स दे देते हैं, और आपको हर साल ब्याज भरते चले जाएंगे, और क्लास 4 साल 5 साल बाद आपको आपका 8 लाख रुपए भी लौटा देंगे। यानी कि कंपनी डिबेंचर तो इशू कर रही है 8 लाख रुपए के, लेकिन बदले में कैश नहीं मिल रहा है, बदले में मिल रहा है मशीन। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी वेंडर से 10 लाख की मशीन के बदले पूरे 10 लाख के डिबेंचर इशू कर दे, कैश ना दे, पूरे के पूरे 10 लाख के डिबेंचर इशू कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब कंपनी दुकानदार को, वेंडर को इशू कर रही है डिबेंचर अदर देन कैश, के बदले में क्या मिल रहा है? मशीन। तो यहाँ पे हार्डली 3 काम हो रहे हैं। सबसे पहला, हम मशीनरी को खरीद रहे हैं। दूसरा, अगर कोई पार्ट पेमेंट कर देते हैं, मान लो थोड़ा बहुत नगद दे दिया, चेक से दे दिया, और जो बैलेंस है वो हम क्या कर रहे हैं? डिबेंचर इशू कर रहे हैं। तो हमें 3 एंट्री इस टॉपिक में करनी है। सीबीएसई की सैंपल पेपर का क्वेश्चन जो है वो भी मैं आपको कराऊंगा इसी आज की वीडियो के अंदर, और दिखाऊंगा किस तरीके से उस क्वेश्चन को आप अपने आप भी बना सकते हो। तो ये होता है टॉपिक पूरा का पूरा समझने के लिए। इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कंपनी डिबेंचर्स को इशू करती है लेकिन बदले में मिलता है अदर देन कैश, यानी कैश के अलावा कोई असेट मिल रहा है, या कोई लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कुछ भी है, राइट। तो इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अच्छा, अब आगे की कहानी क्या है क्लास? कई बार ऐसा होता है कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, वो गई वेंडर के पास, और वेंडर से किसी पर्टिकुलर एसेट को नहीं खरीदा, पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीद डाला। यानी वेंडर का कंप्लीट बिजनेस ही खरीद लिया है क्लास। और कंप्लीट बिजनेस जब खरीद लिया वेंडर का, तो बिजनेस के अंदर क्या क्या होती है? बिजनेस के अंदर होता है एसेट्स, वो भी खरीद लिया, और बिजनेस के अंदर होती है लायबिलिटी। तो असेट और लायबिलिटी दोनों खरीद लिया। यानी कि कंपनी वेंडर के पास गई और उससे उसका पूरा बिजनेस खरीद लिया। तो हम हर एक केस की एंट्री पढ़ेंगे। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है क्लास, कर सकते हो आप, अगर आप थोड़ा सा भी मुझे मतलब भरोसा दिलाना चाहते हो ना, हर एक बच्चा इसकी सारी एंट्री आज वीडियो के कमेंट में लिखेगा। एक कमेंट लाओ, 5 मिनट लगेगा, कमेंट के अंदर आराम से सारी एंट्री अच्छे से लिखो। ज़्यादा एंट्री नहीं है, हार्डली 3 to 4 एंट्रीज है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं एंट्री लिखवाना। और आप इस अपनी कॉपी पे भी लिख सकते हो, अगर आप चाहते हो तो कॉपी पे भी लिख लो, बस इस किसी तरीके से लिख लेना बस बेटा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको ना मेरे साथ साथ ही एंट्री लर्न हो जाए। हालांकि कुछ बच्चों को तो पहले से याद होगा जिन्होंने शेयर्स अच्छे से पढ़ा था मुझसे, ठीक है। सबसे पहले हम असेट खरीदेंगे। तो असेट खरीदने की एंट्री क्या होती है क्लास? असेट खरीदने की, अगर हम कोई भी असेट खरीदते हैं तो एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर वो पर्सन है जिससे आपने असेट खरीदा है, बीइंग असेट परचेज्ड, ठीक है। नरेशन लिख देना, बीइंग असेट परचेज्ड। और आप पूरा फॉर्मेट बना के ना डेबिट क्रेडिट करके अच्छे से लिखना। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन डेबिट क्रेडिट करके भी सिखा दूंगा लास्ट में। कुछ नहीं है, जो जल का फॉर्मेट है उसके अंदर डाल देना, ताकि आपको 3 में से 3 मिले और 5 में से 5, 4.5 और 2.5 ना मिले। तो असेट खरीदने की एंट्री क्या होती है बेटा? असेट खरीदने की एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अच्छा, अगर आप थोड़ा बहुत पार्ट पेमेंट कर देते हो तो ही दूसरी एंट्री होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो अगर आप वेंडर को थोड़ा सा भी पैसा दे देते हो कि ठीक है यार थोड़े पैसे तो तुम नगद ले लो, तो एंट्री पास होगी।
वेंडर अकाउंट डेबिट टू, अच्छा उसे कैश में भी दे सकते हो, आप उसे चेक में भी दे सकते हो, आप उसे बिल्स पेबल में भी दे सकते हो। अगर प्रोमिसरी नोट लिखा है तो भी आप उसे बिल ही कहोगे, प्रोमिसरी नोट इज ऑल्सो टाइप ऑफ बिल्स पेबल, या आप कह सकते हो कि बिल्स पेबल इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्रोमिसरी नोट, तो आप उसके लिए बीपी वर्ड यूज कर सकते हो। सर बीपी क्यों? कि बड़ा हमारे लिए तो पेबल है ना, हम अकाउंटिंग करें ना बिजनेस की, तो बिजनेस तो पे करेगा, उसके लिए पेबल है। तो इस तरीके से अगर पार्ट पेमेंट कोई होता है तो आप नरेशन लिखोगे बीइंग पार्ट पेमेंट मेड, बीइंग पार्ट पेमेंट मेड। अगर कोई भी आपने पार्ट पेमेंट की है तो आप उसकी इस तरीके से एंट्री पास करोगे। थोड़ी बहुत पैसा अगर आपने नगद दे दिया, अच्छा जो बैलेंस है वो आप डिबेंचर में दे दोगे। तो जो भी बैलेंस बचेगा वेंडर अकाउंट डेबिट, जो भी बैलेंस बचेगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, क्या लिखोगे क्लास? टू, जो भी है, मैंने कहा था ना शेयर कैपिटल की जगह परसेंट डिबेंचर होगा। तो अगर मैं थोड़ा शेयर्स याद दिलाऊं आपको, शेयर्स में भी सेम, ऊपर की दो एंट्री बिल्कुल सेम थी, कुछ भी चेंज नहीं था, बस यहाँ नीचे टू डिबेंचर की जगह टू शेयर कैपिटल आता था, है नहीं? बताओ, यहाँ पे टू डिबेंचर्स की जगह पे आप क्या लिखते थे पहले? टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं लिख के आप क्या लिख रहे हो? परसेंटेज डिबेंचर। इतना ही फर्क है बस, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे शेयर कैपिटल की जगह क्या लिख रहे हो क्लास? परसेंटेज डिबेंचर। यहाँ पे आप शेयर कैपिटल नहीं लिख रहे, यहाँ पे क्या लिख रहे हो क्लास आप? परसेंटेज डिबेंचर। इतना ही फर्क है बस, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे शेयर कैपिटल की जगह क्या लिख रहे हो क्लास? परसेंटेज डिबेंचर, दैट्स इनफ, और कुछ नहीं। शेयर कैपिटल की जगह क्या लिख रहे हो क्लास? परसेंट डिबेंचर, क्योंकि वहां पे शेयर कैपिटल की जगह पे वही लिखते हैं, मैंने पहली वीडियो में बताया था। लेकिन अगर ये शेयर मान लो अगर ये शेयर इशू हो रहा है प्रीमियम पे, तो नीचे आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर ये डिस्काउंट पे इशू हो रहा है तो ऊपर आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम क्रेडिट, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट। ये तीन एंट्री तुम्हें याद करनी है। असेट खरीदने की एंट्री असेट टू वेंडर, थोड़ा बहुत पैसा दे दिया, वेंडर टू कैश या बैंक या बीपी। बाकी डिबेंचर में तो वेंडर टू परसेंटेज डिबेंचर, प्रीमियम है तो क्रेडिट होगा, डिस्काउंट है तो डेबिट होगा, खत्म। सर इन दोनों को मर्ज करके भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल यस, लिख सकते हो, मर्ज करके चलेगा। वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश टू परसेंट डिबेंचर, और प्रीमियम है तो टू प्रीमियम, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट। अच्छा एक बात बताओ सर, हम उससे 10 लाख रुपए के बदले, 10 लाख की मशीन के बदले अपनी कंपनी के 100 रुपए वाले डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो कितने डिबेंचर इशू कर रहे हैं ये भी तो हमें निकालना पड़ेगा। बिल्कुल निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, कि भैया आप कितने डिबेंचर्स आप इशू कर रहे हो। तो इसका सही आंसर होगा अमाउंट पेएबल अपॉन इशूइंग प्राइस, यानी कि जितना पैसा देना है, मान लो 10 लाख में से 2 लाख दे दिया, तो अभी कितना देना है? 8 लाख। तो 8 लाख आ जाएगा ऊपर, नीचे इशूइंग प्राइस। सर इशूइंग प्राइस किसको कहते हैं? मैं पहले ही बता चुका हूं क्लास, अगर डिबेंचर 100 में इशू हुआ है तो इशूइंग प्राइस 100 है। अगर डिबेंचर 90 में इशू हुआ है डिस्काउंट पे तो इशूइंग प्राइस 90 है, और डिबेंचर 110 में प्रीमियम पे इशू हुआ है तो इशूइंग प्राइस 110 है। कुल मिला के इशूइंग प्राइस का मतलब जितने में डिबेंचर इशू हो रहा है, पार में 100, डिस्काउंट में 90, प्रीमियम में 110। तो इससे तुम्हें पता पड़ जाएगा कितने डिबेंचर्स हैं, ताकि तुम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आप अमाउंट को आराम से लिख सको, राइट? चलो एक बार वीडियो पॉज करो और एक बार एंट्री एक बार रिकॉल करो। बैंक टू सॉरी असेट टू वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश टू बीपी, वेंडर टू परसेंट डिबेंचर, प्रीमियम है तो प्रीमियम क्रेडिट, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट। इनफ, खत्म। मुझे बताओ टॉपिक क्लियर हो गया यहाँ पे? अच्छा काफी क्वेश्चन करेंगे, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स वो करेंगे। अच्छा अब इसके बाद अगर हम पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लेते हैं, अगर हम पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लेते हैं, तो अगर हम बिजनेस खरीदेंगे तो बिजनेस के अंदर तो बहुत सारी एसेट्स होंगी, है ना? तो एक एक करके सारी के सारी एसेट को डेबिट कर देना। लेकिन बिजनेस के अंदर लाइबिलिटीज भी होंगी, तो एक एक करके सारी लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देना टू वेंडर। तो अगर आप इस एंट्री को देख रहे हो और आप इसकी ये पहली एंट्री देख रहे हो, कोई डिफरेंस नहीं है, बस असेट डेबिट टू वेंडर था, यहाँ पे असेट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर, यहाँ पे लाइबिलिटी भी क्रेडिट हो गया और वेंडर भी आ गया। इतना ही फर्क है बस, लाइबिलिटी और वेंडर ये दोनों आ गए नाम, तो नीचे वेंडर भी आ गया और लाइबिलिटीज भी आ गया, बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है, ठीक है?
क्योंकि भैया तुम असेट के साथ साथ लायबिलिटी भी तो ले रहे हो ना, तो भाई लायबिलिटी तो क्रेडिट होगा ही होगा ना, इसीलिए। अब ध्यान सुनना बात, अगर ये इतना लिखने के बाद वेंडर में हमेशा आता है पीसी, परचेज कंसिडरेशन। मतलब अगर मैं बोलूं कि मैं तुम्हारे 15 लाख के असेट ले रहा हूं, 8 लाख की लायबिलिटी ले रहा हूं, तो मैं तुम्हें इस सब कुछ लेने के बदले तुम्हें जो दे रहा हूं, जो प्राइस पे करूंगा, दैट इज कॉल्ड पीसी, परचेज कंसिडरेशन, कि हमारी बात कितने में हुई है, जो हमारे बीच अग्री हुआ है, भले ही उसकी वैल्यू कितनी हो उससे लेना देना नहीं है हमारे बीच जो अग्री हुआ है, तो जो हमारे बीच अग्री हुआ है वो पीसी आ गया, ठीक है। असेट की वैल्यू यहाँ लिख देना, लायबिलिटी यहाँ लिख देना, पीसी तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा वो यहाँ लिख देना। इतना लिखने के बाद भी अगर ऊपर कुछ कम पड़ जाए तो वो आ जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट, यानी कि अगर ऊपर कम पड़ गया तो गुडविल और नीचे कम पड़ गया तो कैपिटल रिजर्व। यानी कि अगर मान लो प्रॉपर्टी 10 की है, नेट असेट 10 लाख का है और मैं तुम्हें 12 लाख दे रहा हूँ, तो 2 लाख फालतू किसकी दे रहा हूँ, गुडविल की। लेकिन तुम्हारा नाम ब्रांड होगा तभी तो हम दे रहे हैं, तुम्हारे नाम की कीमत है। अगर तुम्हें मैं 10 लाख रुपए की पे कर रहा हूँ, तुम्हारा नेट असेट सिर्फ आपका 8 लाख का है, 2 लाख फालतू दे रहा हूँ, गुडविल के दे रहा हूँ। लेकिन नेट असेट 8 लाख का, पेमेंट 5 लाख की कर रहा हूँ, कम पेमेंट कर रहा हूँ, तो जो भी मुझे फायदा हुआ 3 लाख का, वो फायदा हम क्या करेंगे, कैपिटल नेचर का है तो इसे कैपिटलिज्म में डाल देंगे, ताकि ये कभी भी पैसा शेयर होल्डर की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके, नॉर्मल हम रेंट सैलरी देने के लिए इस्तेमाल ना करें। तो कुल मिला के बेटा असेट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर, ऊपर कम पड़ेगा तो गुडविल, नीचे कम पड़ेगा तो कैपिटलिज्म। ध्यान रखना जब हम बिजनेस खरीदते हैं, रेस्ट ऑल एंट्री सेम। रेस्ट ऑल एंट्री सेम का मतलब क्या है, असेट खरीदने की एंट्री होगी, पार्ट पेमेंट करोगे तो वेंडर टू कैश, शेयर दोगे तो वेंडर टू परसेंट डिबेंचर, सॉरी डिबेंचर दोगे तो वेंडर टू परसेंट डिबेंचर, डिस्काउंट में डिस्काउंट डेबिट और प्रीमियम में प्रीमियम क्रेडिट, ये ऑल एंट्री सेम। तो ये तो बन गया आपका कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं एक एक करके सारी की सारी सॉरी एंट्री एक एक करके देखते हैं। तो प्लीज यार इन एंट्री को लिख लो कॉपी में, यहीं साथ साथ याद कर लो, फुल कंसंट्रेशन। और मुझे बताना जरूर कि मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है कि नहीं। मैंने तुम्हें हर एक चैप्टर कराया है क्लास, और हम बिल्कुल लास्ट स्टेज में हैं अकाउंटेंसी के, तो आपने शुरू से प्लेलिस्ट देखना, मैंने हर एक चैप्टर को डिटेल में अच्छे से वीडियो में समझा रखा है आपको। तो प्लीज़ यार सपोर्ट दिखाना, प्यार दिखाना अपना, और इस चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लेना, मतलब इस एंट्रीज को अच्छे से लर्न कर लेना, ताकि चैप्टर आपका स्मूथली चले। चलो, तो लगभग क्लास हम 7-8 क्वेश्चन आज हम बनाएंगे, इंक्लूडिंग सीबीएसई सैम्पल पेपर क्वेश्चन। तो एक एक करके मेरे साथ आराम से बैठो, अभी मतलब 15-20 मिनट बैठो आराम से, और इस एंट्री को पूरा मेरे साथ करके चलो क्वेश्चंस को। बी लिमिटेड ने इशू किया 9% डिबेंचर 100 का एक एट अ प्रीमियम ऑफ 20% टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख। भाई मशीन खरीदा है, तो पहली एंट्री क्या करोगे मशीन खरीदने की, प्लांट एंड मशीनरी है तो लिख लो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। किससे खरीदा है क्लास, वेंडर से। तो वेंडर कौन है, इशू बी लिमिटेड तो इशू कर रहा है, नाम नहीं पता वेंडर का, तो वेंडर लिख दो। टू वेंडर अकाउंट, कितने की खरीदी मशीन, 6 लाख। 6 लाख। कहते हैं कि कोई पार्ट पेमेंट तो है ही नहीं, है ना, पार्ट पेमेंट तो कुछ है ही नहीं, तो आप जो पेमेंट करोगे वो वेंडर को पेमेंट करोगे डिबेंचर्स की। तो डिबेंचर प्रीमियम में इशू हो रहा है, और डिबेंचर कितने का है बेटा, 100 का एक है, 20% प्रीमियम, यानी कि डिबेंचर जो आपकी वैल्यू लगी 120, पर वेंडर को तो 6 लाख रुपए ही देने हैं, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर को देने हैं 6 लाख, टू कौन से डिबेंचर्स है, 9% डिबेंचर्स, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। प्रीमियम होगा तो क्रेडिट, डिस्काउंट होगा तो डेबिट, प्रीमियम क्रेडिट होगा और डिस्काउंट डेबिट होगा, राइट। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी बेनिफिट। अब सवाल यह है, वेंडर को 6 लाख रुपए देने हैं और डिबेंचर कितने का है, 120 का। मैंने आपसे कहा था हमेशा कि परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आएगा, और प्रीमियम ऑब्वियस है 20 का। लेकिन हम उन्हें कितने डिबेंचर दे रहे हैं ये कैसे पता चलेगा, तो आपको एक नोट बनाना पड़ेगा, हालांकि छोटा सा नोट है, वो है नंबर ऑफ डिबेंचर्स, कि आप कितने डिबेंचर्स इशू करोगे। तो कितने रुपए देने हैं बेटा आपको, 6 लाख। कितने रुपए देने हैं, 6 लाख। और तुम्हारा जो एक डिबेंचर है वो 120 का है ना। मैंने कहा था ना इशूइंग प्राइस यही होता है जितने में इशू हुआ है, प्रीमियम डिस्काउंट सब मिला के 120 का है। तो 12 पंचे 60, 5 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 5000 डिबेंचर आप इशू करोगे। तो 5000 इंटू 120, 5000 इंटू 120, तो 5000 इंटू 100, सॉरी 100,
तो ये आएगा 5 लाख, और 5,000 इंटू 20 1 लाख। तो इस तरीके से क्लास एंट्री हो गई। तो बीइंग मशीन परचेज, वैसे तो क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एंट्री सिर्फ इसी चीज़ की मांगी है कि ईडी इशू करने की, बट हाँ हम सीख लेते हैं पूरा, कोई दिक्कत नहीं, पेपर में शायद पूरा ही आएगा। तो मशीन खरीदा तो असेट टू वेंडर, और पेमेंट किया तो वेंडर टू परसेंट डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब बताओ क्लास, क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? जो कॉन्सेप्ट समझाया आपको, एंट्री लर्न कराई, उसके बाद ये बहुत आसान लग रहा होगा और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा हर एक बच्चे को। मुझे कमेंट में बताना जरूर कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट? चलो लिख लो इसको फटाफट क्लास, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट, ब्राइट लिमिटेड ने एसेट खरीदी 6,60,000 की और लायबिलिटी 80,000 की खरीदी, किससे? स्टार लिमिटेड से। किससे? स्टार लिमिटेड से। ब्राइट लिमिटेड ने एसेट खरीदी 6,60,000 की एसेट और 80,000 की लायबिलिटी, और परचेस कंसिडरेशन है 6 लाख का। मतलब 6 लाख रुपए ले लो और हमें सारी चीज दे दो। 10% कैश में देंगे और बचा कुचा देंगे डिबेंचर्स में। 100 का डिबेंचर्स है, 10% का डिस्काउंट है और 12% डिबेंचर्स है। मतलब परसेंटेज से तो हमें कोई लेना देना है नहीं, खैर। तो हम इसकी एंट्री जरा पास करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? असेट खरीद रहे हो ना, असेट, तो आप एंट्री क्या पास करोगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट। कितने की एसेट खरीद रहे हो बेटा? 6,60,000 की। टू लाइबिलिटीज, अगर आप 6,60,000 की एसेट खरीदते हो और लाइबिलिटी खरीद रहे हो क्लास 80,000 की लाइबिलिटी आप खरीद रहे हो, तो यहां पे आपको देखना है क्लास, टू लाइबिलिटीज कितना है यहाँ पे? 80,000 की गुडविल आएगा, कैपिटलिज्म आएगा। टू पीसी, परचेस कंसिडरेशन, किससे खरीदी है क्लास? लायबिलिटी ऑफ स्टार लिमिटेड। तो वेंडर कौन है? स्टार लिमिटेड, जिससे खरीदा है। कितने में खरीदा? पीसी कितना है? 6 लाख। सुनो, असेट 6,60,000 की ले रहे हैं हम आपकी, लायबिलिटी 80,000 की है, टू स्टार लिमिटेड आ गया आपका 6 लाख, राइट? 6 लाख से आपका बिजनेस खरीदा है। अब इसके बाद अगर कुछ ऊपर कम पड़ेगा, तो जो कि ऊपर ही कम पड़ रहा है डेबिट में, तो वो गुडविल आएगा। तो 680 है, 6,80,000, तो ये 20,000 जो ऊपर कम पड़ रहा है क्लास, यहाँ पे 660 है ना, ऊपर नीचे 680 हो गया, तो 20,000 जो कम पड़ रहा है क्लास, वो किस नाम से है? गुडविल। यानी कि अगर ऊपर बैलेंस बचता है तो गुडविल। अच्छा, अभी कह रहे हैं 10% कैश में दे रहे हैं। 10% किस में दे रहे हैं? कैश में। तो आप एंट्री क्या पास करोगे? स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश। भैया 6 लाख का सेटल हुआ है बिजनेस, 10,000 कैश में दे रहे हो, 6 लाख का 10,000 कितना बनेगा? देखना जरा भैया, आपका बिजनेस कितने में लिया आपने? पीसी कितने की है? 6 लाख। 10% आप दे रहे हो इसमें कैश में, 10% इन कैश, और बाकी जो है वो डिबेंचर्स में। तो बाकी बचा कितना? पहले मुझे ये बताओ, बचा कितना भाई? 6 लाख था, 10% कैश में दे दिया, तो बचा है 5,40,000, और इसके लिए आप 100 वाले डिबेंचर इशू करोगे 10% डिस्काउंट में। 100 का 10%, 100 का 10% कितना होता है? 10। तो मतलब इशू किस पे कर रहे हो आप? 90 में। किस पे? 90 में। तो अब इसको इशू करने की एंट्री क्या करोगे? वेंडर अकाउंट डेबिट, स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कितने देने हैं बेटा? अभी 5,40,000 और देना है, बिकॉज 60,000 दे चुके हो। डिस्काउंट में इशू कर रहे हो, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट होगा, हमें अमाउंट नहीं पता। टू 12% डिबेंचर्स था, तो 12% डिबेंचर्स। अच्छा, मुझे ये पता है कि परसेंटेज डिबेंचर में फेस वैल्यू आएगा, डिस्काउंट है 10 रुपए का, और कितने डिबेंचर है ये नहीं पता। तो मुझे इस चीज को निकालना पड़ेगा कि हमें हर एक क्वेश्चन में हमें ये निकालना पड़ेगा कि कितने डिबेंचर इशू कर रहे हैं। बेटा देना कितना है? सुनो मेरी बात, देखो देना कितना है? 5,40,000, और आपका एक डिबेंचर है कितने का? 90 का। तो 5,40,000 90, यहाँ पे आएगा 9 6 6 1 2 6,000। कितना क्लास आएगा? 6,000। तो यानी कि आप 6,000 डिबेंचर 10 के हिसाब से, ये आ जाएगा 60 लाख, सॉरी 60,000, और नीचे आ जाएगा 6 लाख। ठीक है, तो ये हो गया एंट्री। सबसे पहली एंट्री असेट खरीदने की, तो असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। फिर पेमेंट करने की, वेंडर टू कैश। फिर जो बचा कुचा वो शेयर, वेंडर टू शेयर, सॉरी अब तो डिबेंचर चल रहा है, तो वेंडर टू परसेंट डिबेंचर, राइट? इस तरीके से लिखना पड़ेगा नरेशन बना के। अब कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। शेयर्स में हमने काफ़ी शॉर्टकट्स को देखा, लेकिन यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। डिटेल में आपको अच्छे से सारी चीज़ों को करना है। बताओ जरा, समझ आया कि नहीं? अच्छे से क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड, वेरी गुड। कॉमेंट में मुझे बताते रहा करो, कोई दिक्कत होगी तो हम कभी और वीडियो बना के आगे देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, नो वरी।
रोमी लिमिटेड ने 20 लाख के एसेट खरीदी और क्रेडिटर खरीदे 2 लाख के कपिल एंटरप्राइज से। इसमें बोला है कि रोमी लिमिटेड ने डिबेंचर इशू कर दिया 100 का एक 25% डिस्काउंट, रिकॉर्ड द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रोमी लिमिटेड। भैया इस क्वेश्चन में तो पीसी दिया ही नहीं है कि ये बिजनेस खरीदा कितने का, ये तो कहीं दिया हुआ ही नहीं कितने का खरीदा बिजनेस। तो बैलेंसिंग फिगर पीसी आ जाएगा। जैसे जैसे अगर आप असेट खरीदते हो 20 लाख का तो आप एंट्री क्या करोगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा है, अच्छा लायबिलिटी भी खरीदा है, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। असेट खरीदी 20 लाख की, लायबिलिटी खरीदी 2 लाख की, टू वेंडर्स, वेंडर किससे खरीदा है क्लास, कपिल एंटरप्राइज, टू कपिल एंटरप्राइज। तो बेटा इस क्वेश्चन में तो ये कहीं लिखा ही नहीं है कि कपिल से आपने कितने में खरीदा है। भैया आपने एसेट खरीदी 20 लाख की, लायबिलिटी 2 लाख की, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी ले लूँ 20 लाख की और तुम्हारे कर्जदार भी मेरे, मतलब तुम्हारे कर्जदारों की पेमेंट भी मैं करूंगा, अब तो भैया 18 लाख ही आएगा ना कपिल एंटरप्राइज में। कपिल एंटरप्राइज में कितना आएगा, 18 लाख। अब इस 18 लाख की जो पेमेंट करनी है वो करेंगे 100 वाले डिबेंचर्स में, और डिस्काउंट है 25%, 100 का 25% 25 यानी 75, 100 का 25% 25, तो कितने डिबेंचर निकलेंगे, 18 लाख है, 18 लाख रुपए 75 वाले डिबेंचर्स, 18 लाख रुपए की मुझे पेमेंट करनी है और डिबेंचर्स हैं 75 की, तो 24,000 डिबेंचर्स है, कितने डिबेंचर्स निकलेंगे, 24,000 डिबेंचर्स। तो जब डिबेंचर्स आप इशू करोगे तो आप एंट्री क्या पास करोगे, डिबेंचर इशू करने के लिए आप एंट्री पास करोगे यहाँ पे कपिल एंटरप्राइज, कपिल एंटरप्राइज डेबिट, कपिल एंटरप्राइज डेबिट, डिस्काउंट में इशू हो रहा है ना, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 8% डिबेंचर, मतलब पार्ट पेमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, पार्ट पेमेंट इस क्वेश्चन में नहीं है, जो पार्ट पेमेंट कर रहे हैं ना वो नहीं है। तो आप मुझे बताओ डिबेंचर में तो फेस वैल्यू आएगा 100, डिस्काउंट 75, कपिल को तो चाहिए कितना, 18 लाख चाहिए, तो कपिल लिमिटेड में या कपिल एंटरप्राइज में लिख दो 18 लाख। अब 24,000 24,000 डिबेंचर्स हैं, 24,000 इंटू 100 तो ये आएगा 24 लैक्स, 24,000 इंटू 75 ये आ जाएगा क्लास कितना, 24,000 इंटू 75, अच्छा डिस्काउंट 75 नहीं, डिस्काउंट 25 का, सॉरी डिस्काउंट 25 का है, 24,000 इंटू 25 इट्स 6 लाख, तो 18 6 24, 18 प्लस 6 24 हो गया, मैच हो गया। देखो तो इस क्वेश्चन को क्यों कराया मैंने कि कभी भी अगर तुम्हें क्वेश्चन में पीसी ना दे रखा हो कि भैया हाँ आपकी एसेट इतने की ले ली, आपकी लायबिलिटी इतने की ले ली और बदले में पीसी परचेस कंसिडरेशन इतना है, तो ये चीज अगर ना दी गई हो तो जो बैलेंस बचता है ना वही आपका पीसी हो जाता है। और वो 18 लाख को सेटल कर रहे हो आप 75 वाले डिबेंचर देके, तो 18 लाख अपन 75, 24,000 डिबेंचर बनेगा इंटू 25 डिस्काउंट में जाएगा इंटू 100 आपके परसेंटेज डिबेंचर में आ जाएगा। ओके तो ये हो गया क्लास आपका थर्ड क्वेश्चन, जरूर बताना मुझे समझ आया कि नहीं अच्छे से। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। मैंने कोशिश करी है कि मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे साथ डिस्कस कर सकूं, भले ही वीडियो लंबी हो बट समझ पूरा आना चाहिए, ठीक है। इसी वीडियो को मैं 3 पार्ट में बना सकता था, छोटी छोटी वीडियो, आपको भी लगता सर बहुत वीडियो अपलोड कर रहे हैं, बट आपको समझ अच्छे से नहीं आएगा, एक मोमेंटम जो है वो नहीं बनेगा अगर आप इतनी छोटी छोटी सी वीडियोस देखोगे, खासकर अकाउंट्स में तो बिल्कुल नहीं। रमा लिमिटेड ने टुक ओवर करी है क्लास एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ कृष्णा लिमिटेड। रमा लिमिटेड ने एसेट लायबिलिटी खरीद ली किसकी, कृष्णा लिमिटेड की, और ये बहुत सारी एसेट खरीदी है, कुछ लायबिलिटी खरीदी है, और पीसी दे रखा है 60 लाख, पीसी ऑलरेडी गिवन है 60 लाख, ये पीसी है, परचेज कंसिडरेशन वाज पेड बाय इशूइंग 12% डिबेंचर। हम डिबेंचर इशू करेंगे 12% डिबेंचर, 100 का एक है और 20% प्रीमियम, आपको एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालो जर्नल इन द बुक्स ऑफ रमा लिमिटेड, डेबिट क्रेडिट इस तरीके से, फिर अपने सारे एसेट खरीदिए, तो मैं एक एक करके सारे एसेट को लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है पहले, कितने की है लैंड एंड बिल्डिंग, 50 लैक्स, फिगर थोड़े से बड़े हैं। मशीन 10, फर्नीचर 10 लाख, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10 लाख, स्टॉक 5 लैक्स, स्टॉक अकाउंट डेबिट 5 लैक्स। क्रेडिटर्स, बेटा क्रेडिटर तो नीचे आएगा बेटा, जो क्रेडिटर है ना वो क्रेडिट में आएगा, वो नीचे आएगा, बिकॉज जो क्रेडिटर है वो लाइबिलिटी है। तो 65 लाख की एसेट ले ली और जो क्रेडिटर है वो है 7 लाख का, तो ये नीचे आएगा, ठीक है। टू क्रेडिटर्स, टू
और क्रेडिटर्स कितने के हैं? 7 लाख के क्रेडिट में आएगा। टू वेंडर, और वेंडर कौन है क्लास? किसकी खरीदी? कृष्णा लिमिटेड की खरीदी। इस कितने में? 60 लाख में। तो ये 60 लाख लिख दो, 60 लाख कृष्णा, कृष्णा लिमिटेड अकाउंट, ठीक है, 60 लाख। अब देखो नीचे तो है 67, नीचे है 67, ऊपर है 65, 2 लाख का बैलेंस ऊपर कम पड़ रहा है बेटा। ऊपर कम पड़ेगा, अगर ऊपर कम पड़ेगा तो किस नाम से लिखोगे? गुडविल के नाम से, ध्यान रखना। अगर ऊपर कम पड़ता है तो गुडविल, नीचे कम पड़ेगा तो कैपिटल रिजर्व। ऊपर कम पड़ेगा तो गुडविल, नीचे कम पड़ेगा तो कैपिटल रिजर्व। अगर ऊपर कम पड़ा तो गुडविल, और अगर नीचे कम पड़ेगा तो कैपिटल रिजर्व। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ऊपर कम पड़ेगा तो गुडविल, और नीचे कम पड़ेगा तो कैपिटल रिजर्व। बिल्कुल हर क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी था, कोई खास नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। अब कृष्णा लिमिटेड को 60 लाख रुपए देना है। कहते हैं कि 60 लाख रुपए डिबेंचर इशू कर देंगे 100 वाले, और 20% का प्रीमियम है। तो आप जो डिबेंचर इशू करोगे वो 100 का है, 20% प्रीमियम, यानी डिबेंचर 120 देने हैं 60 लाख रुपए। डिबेंचर है 120 का, 1 2 3 4, यानी 50,000 डिबेंचर्स दोगे आप। कितने डिबेंचर दोगे? 50,000 डिबेंचर्स, 120 वाले। तो डिबेंचर इशू करने की एंट्री करोगे आप कृष्णा लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ध्यान सुनना क्लास, कृष्णा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर है। कितने परसेंट डिबेंचर है? 12% डिबेंचर्स है, ठीक है। टू 12% डिबेंचर्स, टू 12% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। भाई कृष्णा लिमिटेड को तो 60 लाख ही चाहिए, डिबेंचर है 100 का, प्रीमियम है 20, और कितने डिबेंचर्स हैं बेटा? देने हैं आप उनको 50,000 डिबेंचर दोगे, 100 का एक, तो ये बन जाएगा 50 लाख, 50,000 डिबेंचर 20 का एक, तो ये बन जाएगा 10 लाख। आप ये भी चेक कर लें कि आपका डेबिट क्रेडिट मैच होना चाहिए। तो डेबिट भी 60 लाख है और क्रेडिट भी 60 लाख है। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन है क्लास, उन्हें आप बना सकते हो। इवन क्लास अब तो आपको बुक के क्वेश्चन को भी बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने आज ही क्लास में काफ़ी क्वेश्चंस रखे हैं आपके लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ ये क्वेश्चन क्लास पेपर में आएगा, इसलिए क्लास में जम के इसकी प्रैक्टिस करा हूँ। ये हम आ गए अब सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो आओ सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं। विदेश लिमिटेड मशीन खरीदती है, रनिंग बिजनेस खरीदती है विभू एंटरप्राइज। तो जो विभू एंटरप्राइज है ये हो गया क्लास आपका वेंडर, तो नाम लिखेंगे विभू एंटरप्राइज। कितने में खरीदा बिजनेस? 12 लाख रुपए में। तो पूरा का पूरा जो बिजनेस खरीदा है वो खरीदा है 12 लाख में, और 60,000 जो है वो प्रोमिसरी नोट इशू किया, मतलब बीपी लिख देंगे क्लास 60,000। 1,90,000 का चेक दे दिया, बैंक ड्राफ्ट मतलब चेक, और बैलेंस जो है वो 8% डिबेंचर इशू किया, 100 का एक और 5% डिस्काउंट। मतलब जो डिबेंचर इशू किया है वो 95 का इशू किया है। और इससे खरीदा क्या क्या है? फिक्स एसेट खरीदा है इतने का, ट्रेड पेबल खरीदा इतने का। आपको एंट्री पास करनी, बहुत सिंपल है क्लास। फिक्स एसेट खरीदा है तो आप एंट्री पास करो, पहली एंट्री एसेट खरीदने की, वो लिख देना नरेशन वगैरह, और वो पूरा फॉर्मेट, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ विदेश लिमिटेड। तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, कितने की फिक्स एसेट खरीदी है? 17,30,000 की फिक्स एसेट खरीदी है। और ट्रेड पेबल है 3,20,000 का। ट्रेड पेबल कितना है? 3,20,000 का। टू ट्रेड पेबल, लाइबिलिटी होता है ना ट्रेड पेबल, कितने का? 3,20,000 का। और बिजनेस कितने में खरीदा है क्लास? यहाँ पे 12 लाख ऊपर दिया गया है, देखो 12 लाख किससे खरीदा है? विभू, विभू एंटरप्राइज, विभू एंटरप्राइज से कितने में? 12 लाख में, ठीक है। तो 12 लाख में पूरा बिजनेस खरीदा है, असेट लिया है 17,30,000 का, और लायबिलिटी है 3,20,000 की। तो अगर मैं देखूं तो नीचे कम पड़ रहा है ना, अभी तक ऊपर कम पड़ रहा था 17,30,000, माइनस करेंगे 320 और माइनस करेंगे 12 लाख, इट्स 2,10,000। तो जो नीचे कम पड़ेगा बैलेंस, उसे किस नाम से दिखाते हैं? कैपिटल रिजर्व अकाउंट के नाम से। इट्स 2,10,000 बैलेंस,
ठीक है, बीइंग बिजनेस परचेज, ठीक है, लिख देना बीइंग बिजनेस परचेज। तो बैलेंस आ गया कितना, 2,10,000, यानी कि पूरी की पूरी देखो यार, पता है इसमें तुम्हें असेट लायबिलिटी इन्फॉर्मेशन नीचे दी है बस, बाकी क्वेश्चन तो वही है ना। तो ऊपर असेट टू लायबिलिटी टू वीभू और टू नीचे बैलेंस आएगा कैपिटल। अब भैया वीभू इंटरप्राइज को तो 12 लाख रुपए ही देने हैं। वीभू इंटरप्राइज से जिससे आपने खरीदा बिजनेस, उसको तो 12 लाख रुपए ही देने हैं। तो पेमेंट कैसे कैसे कर रहे हैं, कुछ पार्ट पेमेंट भी कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, वीभू एंटरप्राइज, वीभू एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। ध्यान समझना कितना कितना उसको दे रहे हैं यहाँ पे, 60,000 तो दे रहे हैं प्रोमिसरी नोट और 1,90,000 का चेक। तो 60,000 प्रोमिसरी नोट यानी बीपी, 60,000 का बीपी दे रहे हैं, 1,90,000 का चेक दे रहे हैं, ठीक है, टू बैंक, 1,90,000 का चेक दे रहे हैं। तो मतलब 60,000 प्लस 1,90,000 इज 250, 2,50,000 रुपीज उसको सेटल कर दिया आपने, ठीक है। बाकी बच्चा कितना, भी देना कितना था 12 लाख, 2.5 लाख तो आपने ऐसे सेटल कर दिया। तो 9,50,000 का बैलेंस बचा जो उसे देना है, ठीक है। 9,50,000 का बैलेंस बचा, जिसके लिए आप डिबेंचर जो है आपका 100 का है और डिस्काउंट है प्रीमियम, मुझे बताओ 100 वाले डिबेंचर 8% डिबेंचर 100 का एक एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% का डिस्काउंट है, 100 का 5% कितना बनेगा क्लास 5, 100 का 5% बनेगा 5 रुपए। तो अगर मुझे देने कितने हैं क्लास 9,50,000 अमाउंट पेबल, डिबेंचर जो है वो कितने का है 95 का, तो मतलब 10,000 डिबेंचर देने, 10,000 डिबेंचर्स कंपनी को इश्यू करना है। मतलब जो वीभू एंटरप्राइज है हम उसको 10,000 डिबेंचर दे देंगे 95 वाले। तो एंट्री क्या होगी क्लास यहाँ पे, वीभू, वीभू एंटरप्राइजेस, वीभू एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट देने कितने हैं क्लास 9,50,000 देने हैं, बिकॉज हम बाकी बैलेंस दे चुके हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, तो डिस्काउंट 5 का है, वीवो को देने हैं कितने क्लास 95 इंटू कितने डिबेंचर है 10,000, ये तो हमारा हो चुका है, 10,000 इंटू 5, तो 50,000 जो है वो क्लास आपका डिस्काउंट में आ जाएगा टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। इस क्वेश्चन में 8% डिबेंचर थे ना, हाँ 8%, नाम है बस 8% डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये डिबेंचर 8% डिबेंचर में तो हमेशा फेस वैल्यू आएगा, मैंने कहा था हमेशा फेस वैल्यू आएगा। और कितने डिबेंचर्स है 10,000, 10,000 इंटू 100 आ जाएगा 10 lakhs, खत्म। तो ये क्वेश्चन था 3 मार्क्स में, हालांकि ये 4 नंबर का होना चाहिए था, बट हाँ सीबीएसई ने मार्किंग कम कर दी, तो बड़े क्वेश्चन कर दिए थोड़े से। मतलब पहले ही क्वेश्चन 4 का आता था और 3 नंबर वाला क्वेश्चन है नहीं, ऐसा ही बताऊँ 4 का है, बट हाँ सीबीएसई ने 3 नंबर में दिया है, कोई बात नहीं, कर लेंगे हम आराम से, कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा। खुद को स्ट्रांग बनाओ बस, कमियां मत निकालो किसी की, खुद को स्ट्रांग बनाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने असेट खरीदने की एंट्री, अच्छा कुछ बच्चे बोलते सर इन दोनों को मर्ज करके लिख सकते हैं क्या, विभू एंटरप्राइज में 12 लाख, टू बैंक, टू बीपी, टू डिबेंचर्स, डिस्काउंट डेबिट, बिल्कुल लिख सकते हो यार, क्यों नहीं लिख सकते, समझ पाओगे अच्छे से तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने कहा जो पार्ट पेमेंट कर रहे हो उसकी अलग कर लो, इसकी अलग कर लो, वो ज़्यादा बेटर है कि हाँ भैया यहाँ पे बच्चा 950, तो 950 के हिसाब से ये कैलकुलेशन होना है, कहीं इसमें आप कन्फ्यूजन ना हो जाओ ना। अच्छे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं जो, वो तो शायद नहीं होंगे, लेकिन जो थोड़े से एवरेज स्टूडेंट है शायद वो हो जाए, इसलिए मैं हमेशा 2 कराता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हार्डली 15-20 सेकंड फालतू लगते हैं और कुछ नहीं। एक क्लास क्वेश्चन ये भी है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है क्लास, बहुत ही लवली क्वेश्चन है, और मैं आप सबसे ये कहूँगा कि मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन में एंट्री जो है मुझे पास करके दिखाओ, ठीक है। वीडियो पॉज करो, करो एंट्री पास करो अपने आप। एक्स लिमिटेड ने बिल्डिंग खरीदी है वाई लिमिटेड से, कहते हैं कि 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू करेंगे, 100 का एक है, 10% प्रीमियम है, डिबेंच और चेक इशू करेंगे 2 लाख का, 3 महीने का बीपी इशू करेंगे 80,000 में, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड पास द एंट्रीज। मशीन की वैल्यू बताओ। अच्छा एक मुझे बात बताओ, अगर ये 2 लाख रुपए है, रुपए, और डिबेंचर 100 का एक है, तो अगर 2 लाख को 100 से डिवाइड दे दोगे तो 2 0 कट जाएगा ना, तो 2,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं वो डिबेंचर 9% डिबेंचर जो इशू कर रहे हैं वो 2,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं, और 100 का एक है 10% प्रीमियम, तो 110 का हो गया। तो ये कितना बनेगा क्लास 22, 1 2 3 4,
2,20,000। तो यानी कि ये 2,20,000 रुपए के तो डिबेंचर इशू कर रहे हैं। बैंक से इशू कर रहे हैं क्लास, बैंक अकाउंट से इशू कितना कर रहे हैं, चेक का मतलब बैंक अकाउंट, ये आएगा 2 लाख। और 80,000 रुपए बीपी से इशू कर रहे हैं, 80,000। तो अगर मैं इनको जोड़ दूं तो 2,20,000 तो देंगे डिबेंचर से, प्रीमियम होगा तो प्लस कर देना, 110, डिस्काउंट होता तो 90 कर देते। दो दो 224 और ये 5 लाख, तो मतलब आपने जो बिजनेस खरीदा है उसकी वैल्यू है 5 लाख। यानी कि आपने 5 लाख रुपए का बिजनेस खरीद लिया है, 5 लाख रुपए की बिल्डिंग सॉरी आपने खरीद ली है। तो एंट्री हम पास कर देते हैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा बेटा बिल्डिंग, फ्रॉम वाई लिमिटेड से, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड अकाउंट। कितने की खरीदी बेटा बिल्डिंग, बिल्डिंग खरीदी 5 लाख की, तो आपको पता चल गया ना वैल्यू, 5 लाख की बिल्डिंग खरीदी। तो जो जो दे रहे हैं वो जोड़ दो, आपको ऐड करके लिख लेना है। तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू बीपी, तो जो बिल से दे रहे हैं पेमेंट वो है 80,000, बैंक से है 2 लाख, बैंक से है 2 लाख, बिल से 80,000, तो जो पार्ट पेमेंट हो गई वो हो गई 2,80,000 की, ठीक है। तो आप मुझे बताओ जो बैलेंस बचा वो कितना बचा 5 लाख में से, तो बैलेंस कितना बचा 2,20,000। और ये 2,20,000 के बदले आप जो डिबेंचर इशू करोगे वो डिबेंचर कितने का है क्लास, 110 का है, डिबेंचर 110 का है। तो यानी कि 2,000 डिबेंचर इशू करोगे आप, कितने डिबेंचर इशू करोगे 2,000 डिबेंचर। मर्ज करना चाहते तो मर्ज कर सकते थे, वाई लिमिटेड डेबिट टू बैंक टू बीपी टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, मर्ज करके लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अमाउंट तो वही लिखते। तो अभी जो बैलेंस पेमेंट करना है वाई लिमिटेड अकाउंट को, वो कितना देना है बैलेंस 2,20,000, 280 दे चुके हैं, बैलेंस कितना बचा है, बैलेंस कितना बचा है 280 दे चुके हो आप, बैलेंस बचा है 2,20,000 वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, टू 9% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू 9% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो जो 9% डिबेंचर्स है, जो 9% डिबेंचर्स है क्लास, वो कितने के डिबेंचर्स हैं क्लास, 2,000 डिबेंचर्स हैं, और परसेंटेज में हमेशा फेस वैल्यू आएगा, प्रीमियम 10 रुपये है, तो 2,000 इंटू 100 ये बनेगा 2 लाख, और 20,000 बनेगा प्रीमियम। तो ये हो गया वो क्वेश्चन जो सीबीएसई के सॉरी ये सैम्पल पेपर का नहीं है, तो क्लास मैंने क्वेश्चन खुद बनाया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है क्लास, क्योंकि इसमें आपने मशीन, इसमें सब चीज़ कवर हो गया, मतलब कंप्लीट रिवीजन, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आप इसे कह सकते हो। तो देखो क्लास काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने अच्छे से, आई होप अब आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया होगा। आज ही क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, और ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि इसको आपको बनाना है, ठीक है। ये क्लास आपको बनाना है, इसलिए मैं इसको आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे। वन नहीं, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे ये रहा। अब इस क्वेश्चन को मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आपको बनाना कैसे है। इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल है और आराम से बना लोगे। नीरज लिमिटेड ने अजय से बिजनेस खरीदा, और हर एक बच्चा मुझे कमेंट में आंसर बताएगा क्या होगा, ठीक है। नीरज लिमिटेड है क्लास खरीदने वाला, और वेंडर है अजय। वेंडर कौन है क्लास, अजय। 1 अप्रैल 2020 को यहाँ पे बिल्डिंग खरीदी है जिसकी बुक वैल्यू 20 लाख की है, अग्री वैल्यू 35, मशीन की बुक वैल्यू है 12, अग्री वैल्यू है 8 लाख, स्टॉक की बुक वैल्यू है 4, अग्री वैल्यू है 4 लाख, ट्रेड रिसीवेबल की 5, अग्री वैल्यू है 4 लाख, क्रेडिटर्स की 2, अग्री वैल्यू है 3 लाख, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 50, अग्री वैल्यू 1 लाख। तुम्हें बुक वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। दोनों के बीच सेल परचेज हो रहा है, तो जितने में अग्री हुआ है तुम्हें उससे लेना देना है, जितने में अग्री हुआ है। तो तुम इन सारी की सारी असेट को डेबिट कर देना, ये दोनों लाइबिलिटीज हैं, इन दोनों को क्रेडिट कर देना, और बिजनेस कितने में खरीदा है उसके बारे में आगे लिखा है। देखो, मस्ट कंसिडर अग्रीड वैल्यू इफ बुक वैल्यू एंड अग्री वैल्यू बोथ आर गिवन। तो कभी भी अगर दोनों वैल्यू दी गई हो ना, तो बुक वैल्यू से क्या मतलब है भैया, तो बुक में वैल्यू थी इतने की, आपसे कितने में सेटल हुआ है, तो उससे हमें लेना देना नहीं। तो इन्हीं सारी असेट को डेबिट कर देना, इन दोनों लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देना। इट ओवर डिसाइड टू पे द परचेज कंसिडरेशन 7 लाख। तुम्हें पीसी 7 लाख दे रखा है, कितना दिया हुआ पीसी 7 लाख। टू जो वेंडर है उसका नाम लिख के पीसी लिख देना 7 लाख। ऊपर कम पड़ेगा तो गुडविल, नीचे कम पड़ेगा तो कैपिटल रिजर्व। आगे क्या लिखा है, थ्रू अच्छा इसमें लिखा है कि फॉर परचेज कंसिडरेशन, अच्छा परचेज कंसिडरेशन 7 लाख चेक से देंगे और बैलेंस 2 लाख के डिबेंचर इशू कर देंगे। मेरी बात सुनना, हम पीसी निकाल लेते हैं, यहाँ पे पीसी निकाल लेते हैं। कह रहे हैं 7 लाख चेक से देंगे, कंसिडरेशन एज 7 लाख थ्रू चेक, और जो बैलेंस है उसके लिए इशू करेंगे 2 लाख 9% डिबेंचर ऑफ 20 ईच,
2,09,000 डिबेंचर्स ऑफ 20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। मेरी बात ध्यान समझना क्लास, इस क्वेश्चन में 2 लाख डिबेंचर्स है और कितने का है क्लास, ऑफ 20 ईच, 2 लाख डिबेंचर्स ऑफ 20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। डिबेंचर्स कितने हैं, 2 लाख, और एक की कीमत कितनी है क्लास, 20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। मुझे 20 का 25% बताओ कितना बनेगा आप। 20 का 25% बनता है 5, कितना बनेगा 5। तो ये कितना क्लास आ गया आपका 25। 20 का 25%, 20 का 25% अगर आप निकालोगे तो 5 बनेगा, तो यानी कि 25। तो कितने में हो रहा है क्लास 25। मतलब हम उसे 7 लाख रुपए तो नगद दे देंगे और 2 लाख रुपए के डिबेंचर देंगे, जो कि 20 का 1 है और प्रीमियम कितना है 25%, यानी 20 का 1 है और 20 का 25% बनेगा 5 रुपए, यानी कि 25। तो अगर आप देखोगे तो 25 2 लाख इंटू 25, तो ये तो आ गया क्लास 50 लाख और प्लस 7, तो पीसी आ गया आपका कितना क्लास 57 लाख। पीसी आपका 57 लाख का आ चुका है, राइट। तो अगर आप पूरा बिजनेस खरीदते हो तो आप एंट्री क्या पास करोगे, देखो यहाँ पे 35,844 बिल्डिंग मशीन स्टॉक ट्रेड रिसीवेबल, आप लिखोगे बिल्डिंग डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग मशीन स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, ठीक है। बिल्डिंग मशीन स्टॉक ट्रेड 35,844, 35,844, 35 लैक्स, 8 लैक्स, 4 लैक्स, 4 लैक्स, ठीक है। 2 किससे खरीदा है क्लास, यहाँ पे लाइबिलिटी जो है वो क्या क्या है देख लो पहले। क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये 4 लाख का होगा टोटल। 2 क्रेडिटर्स 3 लाख, 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1 लाख, 2 वेंडर, और वेंडर कौन है इस क्वेश्चन में, अजय एंटरप्राइज, 2 अजय, 2 अजय एंटरप्राइज, आई होप दिख रहा होगा आपको, 2 अजय एंटरप्राइज, कितने में क्लास 57 लैक्स में, तो यहाँ लिख दो 57 लैक्स। तो अगर हम देखें तो 57 61 नीचे आ रहा है 61, नीचे आ रहा है 61, ऊपर आ रहा है 51, तो जो 10 लाख का बैलेंस यहाँ बच रहा है ऊपर, तो उसको आप किस नाम से दिखा दोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट्स। ऊपर जो बच रहा है 10 लाख का उसको गुडविल। तो आपने हर एक चीज की वैल्यू देख लिया, पीसी भी आपने निकाल लिया। यहाँ पे जो जो उनको दे रहे हैं वो सारा का सारा पीसी 7 लाख चेक से दे रहे हैं, बाकी 2 लाख डिबेंचर है, 20 का 1 और 25% प्रीमियम, तो 20 का 1 और 25% प्रीमियम, तो यहाँ पे 25 का 1 हो गया डिबेंचर मतलब आपका, तो 25 का 1 डिबेंचर दे रहे हो, 7 लाख रुपए नगद, टोटल हो गया 57 लाख। तो नीचे पीसी में अजय में आ गया 57 लाख। अब अजय को आपने जो पेमेंट करनी है, अजय को जो पेमेंट करनी है वो कैसे करोगे, अजय एंटरप्राइज डेबिट, कितनी पेमेंट करनी है 57 लाख की, ठीक है। मैं एक साथ करके दिखा रहा हूं अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन। 2 बैंक 7 लाख तो आप चेक से दे दोगे, 2% डिबेंचर, तो कौन से डिबेंचर है क्लास, 9% डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स, तो कितने डिबेंचर्स हैं बेटा, 2 लाख डिबेंचर्स हैं, फेस वैल्यू है 20, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वो 5 रुपए का है, और कितने डिबेंचर्स हैं 2 लाख। तो ये पेमेंट की एंट्री देख लो, एक साथ आपने मर्ज कर दिया, इस बार मैंने बैंक अलग से नहीं लिखा, तो ये आएगा 40 लैक्स, ये आएगा 10 लैक्स, ठीक है। 2 लाख इंटू 5 10 लाख आएगा, 40 लाख और 10 लाख, टोटल हो गया 57, ये 57, इस तरह से सेटल हो गया। तो पहली जो एंट्री थी, देखो मैंने आपको होमवर्क भी नहीं दिया, मैंने क्लास ये क्वेश्चन भी खुद ही करा दिया आपको, कहीं आपको टफ ना लगे, क्लास अच्छा क्वेश्चन था। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना कि हमें बुक वैल्यू से मतलब नहीं, अग्री वैल्यू से मतलब है। उसके बाद जो जो उनको दे रहे हैं उसके हिसाब से पीसी निकाल दिया, ये दे रहे हैं ये दे रहे हैं, पीसी निकल के आ गया 57 लाख का। असेट खरीदने की एंट्री ये होगी क्लास, ऊपर कम पड़ेगा तो गुडविल, बिजनेस खरीदने की एंट्री, और ये होगी पेमेंट की एंट्री। बीइंग अजय एंटरप्राइज सेटल, बीइंग अजय एंटरप्राइज इशू डिबेंचर्स ऑफ 2 लाख ईच एंड चेक ऑफ 7 लाख, खत्म बात, राइट। चलो इसे वीडियो पॉज करके आराम से 2 बार देखने की जरूरत पड़े तो 2 बार देख लेना, बट इसको पूरे को खत्म करना। आज हमारा यहाँ पे पार्ट 2 भी अच्छे से खत्म हो गया। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताना मुझे वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बताना, अपना फीडबैक अपने सारे दोस्तों को शेयर करना, और अपने अपने दोस्तों को बोलना कि अब समझ आ रहा है कि नहीं, तो कमेंट करके मुझे बताएं। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे उसको। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।